हेलो एंड वेलकम बैक टू दिव्या शर्मा फार्मेसी चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, उनके टाइप्स और उनके कुछ ड्रग्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप जानते ही हैं कि मेटाबोलाइट्स वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म की हेल्प से बनते हैं, राइट। मेटाबोलाइट्स जनरली दो तरह के होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो कि इंडिविजुअल की, वेदर इट इज़ ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज़ प्लांट, उसके ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल होते हैं। मींस बिना इनके किसी भी ऑर्गेनिज्म या प्लांट की ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं हो सकती है, राइट। बट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे नहीं हैं, इनकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है फॉर दी ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। बट येस, ये जो है दूसरे फंक्शंस जो हैं वो करते हैं प्लांट्स के अंदर, बेसिकली बिकॉज एनिमल्स के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रेजेंट होते नहीं हैं, राइट। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट से ही बनते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के आपके एग्जाम्पल आते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स। तो ये सब हैं जो कि ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। बट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में जैसे ग्लाइकोसाइड्स, अल्कलॉइड्स, टर्पिनॉइड्स, सैपोनिन्स, ये सब हैं आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, राइट। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे आज। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, चूज द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन टू डिफाइन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन. Second is derived from the primary metabolites. Third option is both A and B, and last option is none of the above. तो अभी जैसा हमने डिस्कस किया है तो इसका आंसर जो है वो है आपका सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट से डिराइव भी होते हैं और साथ साथ ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में एसेंशियल भी नहीं होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज सी. Next question is choose the right example of secondary metabolites. So options are glycosides, carbohydrates, amino acids and peptides. Correct answer is A option. Next question is the main characteristic feature of alkaloids. First option, contain one or more nitrogen atom in their structure. Second, basic in nature. Third, both A and B. डी ऑप्शन इज नन ऑफ दी अबव, राइट. सो अल्कलॉइड्स क्या होते हैं बच्चों? अल्कलॉइड्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन वन और मोर नाइट्रोजन एटम इनटू द स्ट्रक्चर. दे आर जनरली बेसिक इन नेचर. ये प्रॉपर डेफिनेशन है अल्कलॉइड्स की, राइट. तो दोनों ही कंडीशंस को यहाँ पे वो फुलफिल कर रहा है ऑप्शंस में. तो ए और बी ऑप्शन दोनों ही करेक्ट हैं, इसलिए आपका सी ऑप्शन जाएगा, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द राइट ऑप्शन फॉर अल्कलॉइडल सॉल्युबिलिटी. अल्कलॉइडल सॉल्युबिलिटी कैसी होती है? अगर हम बात करें अल्कलॉइडल सॉल्ट की तो उसकी सॉल्युबिलिटी अलग है अल्कलॉइड्स से, क्योंकि जनरली अल्कलॉइड्स जो हैं वो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व हो जाते हैं, बट वाटर के अंदर वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं. लेकिन जो अल्कलॉइडल सॉल्ट्स होते हैं वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं ईजीली. तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में अगर आपके पास अल्कलॉइड्स आते हैं तो दैट मीन्स आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जहाँ पे ये गिवन है कि वो अल्कलॉइड्स या वो कंपाउंड जो है वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर वो सॉल्युबल है, राइट. सो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर देख लीजिए एक बार, सॉल्युबल इन वाटर बट स्पैरिंगली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. सेकेंड ऑप्शन इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. थर्ड इज वेरी सॉल्युबल इन वाटर एंड लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. Next question is Diascorea belongs to which class of the glycosides? So Diascorea floribunda, Diascorea और जितनी भी species हैं इसकी, ये cardiac glycosides को belong करती हैं. So correct answer is B. Next question is choose the right identification test for anthraquinone glycosides. जनरली ग्लाइकोसाइड्स, डिफरेंट ग्लाइकोसाइड्स के लिए डिफरेंट टेस्ट हैं. सो एंथ्राक्विनोन के लिए जनरली हम मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर या फिर सिंपल बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट परफॉर्म करते हैं. सो करेक्ट आंसर इज बी.
Next question is example of condensed tannin is some examples are given: catechins in cocoa, rhubarb, clove and catechu. So इसका right answer है आपका option D, catechu, right? Next question is upon hydrolysis, glycosides gives sugar and non-sugar moiety and are also known as. जो ग्लाइकोसाइड्स हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें दो तरह के मेन पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, वन इज शुगर पार्ट एंड सेकेंड इज नॉन शुगर पार्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में वो पूछना चाह रहा है कि शुगर और नॉन शुगर को हम दूसरे के नामों से बुलाते हैं। ऑप्शंस आर ग्लाइसिन एंड ए ग्लाइसिन, ऑप्शन बी ग्लाइकॉन एंड ए ग्लाइकॉन, सी इज द ऑल ऑफ द अबव एंड डी इज द नॉन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज ग्लाइकॉन एंड ए ग्लाइकॉन पार्ट, लेकिन ग्लाइकॉन एंड ए ग्लाइकॉन पार्ट को हम ग्लाइकॉन और जेनिन पार्ट भी बोल सकते हैं, बिकॉज दूसरा नाम है ग्लाइकॉन पार्ट का जेनिन। तो अगर उस तरह से आता है तो आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बट राइट नाउ इसका आंसर जो है वो ग्लाइकॉन एंड ए ग्लाइकॉन पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि जितने भी ये अल्कलॉइड्स को टेस्ट करने के लिए रिएजेंट्स यूज़ होते हैं उनकी कॉम्पोजिशन आप याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो ड्रैगन ड्रॉप की जो कॉम्पोजिशन है वो है पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड। तो पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड मेनली प्रेजेंट होता है आपके ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट के अंदर। Next question is glycosides are soluble in water and insoluble in organic solvent. Now choose the correct option for the above statement, whether it is true or not. So you have to choose that correct option. First option is true, second option is false, C option is half statement is correct and D option is none. सो ग्लाइकोसाइड्स आर जनरली, ये जो स्टेटमेंट आपकी गिवन है वो ट्रू है, क्योंकि ग्लाइकोसाइड्स वाटर के अंदर सॉल्युबल रहते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल रहते हैं। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दैट्स व्हाई योर करेक्ट ऑप्शन इज ट्रू एंड ऑप्शन 1. Second question is next question is pseudotannins may be defined as those which obeys Goldbetter skin test, which do not obeys Goldbetter skin test, contains nitrogen into their structure, and last one is none of the above. Pseudotannins जो हैं वो क्या होते हैं, जो कि Goldbetter टेस्ट को obeys नहीं करते हैं। So second option is correct. The next question is dash colored precipitate formed in Goldbetter skin test for tannins. तो टैनिन्स को चेक करने के लिए जब हम गोल्डबेटर स्किन टेस्ट करते हैं तो किस कलर के प्रेसिपिटेट आपके फॉर्म होते हैं, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो ब्राउन और ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट जनरली फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू क्लासीफाई रेजिन्स। जनरली क्लासीफाई करने के लिए रेजिन्स को दो कैटेगरीज ही आती हैं, वन इज़ taxonomically and second is chemically. So option 1 is the correct. Taxonomically and chemically हम resins को classify करते हैं, pharmacologically और taxonomically नहीं। So correct answer is option A. Next question is which of the following one option perfectly defined resins. Now what is the definition of resins? These are highly viscous preparations, first option. Second option is solid and viscous organic compounds exuded by the schizogenous and schizolysogenous ducts. Third option is heavier than water, and last option is none of the above. So according to the definition, option B is correct, that it is solid and viscous preparations, or you can say organic compounds, which are exuded by the schizogenous and schizolysogenous ducts of the plants. So option B is correct. Next question is terpenes are dash and derivatives of terpenes are known as dash. तो terpenes generally hydrocarbons होते हैं और उनके derivatives जो हैं, कोई भी derivative हो, oxygenated, deoxygenated, dehydrogenated, जो भी derivatives form होंगे उनको हम बोलते हैं terpenoids. So hydrocarbons and terpenoids. टर्पिनॉइड्स के अंदर आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होता है जिसका फॉर्मूला है C5H8, तो उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है आपके।
सो टर्पीन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो टर्पीन्स क्या हैं? हाइड्रोकार्बन्स हैं और इनके डेरिवेटिव्स को टर्पिनॉइड्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सिंगल आइसोप्रीन यूनिट इज, जो अभी मैंने आपको बताया, C5H8 इज द आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट इन टर्पिनॉइड्स। Next is which of the following contain alcohol volatile oils? Alcohol volatile oils किन में प्रेजेंट होते हैं? volatile oils के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो उनमें से एक है alcohol volatile oils। तो किस ड्रग के अंदर आपका alcohol volatile oil प्रेजेंट है? ऑप्शन आर peppermint, catechu, turpentine and caraway. So correct one is peppermint. Option A is correct. Next and last question is method of isolation for volatile oil is, first option is Tas-Otto method, inflorescence method, Karl-Fischer method and all of the above. So volatile oils को isolate करने के लिए हम inflorescence method करते हैं, इसके अलावा हम steam distillation method करते हैं, राइट। तो ये दोनों मेथड जो हैं ये इसके लिए हैं, सिंस इसके अंदर आपका इन्फ्लोरेज गिवन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, कि वॉलेटाइल ऑयल को हम आइसोलेट करने के लिए हमें इन्फ्लोरेज मेथड की ज़रूरत पड़ती है, राइट। सो ये है आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पे क्वेश्चनर। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and don't forget to subscribe my channel. Thank you.